तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका बैंडिश फ्रॉम द हीरोज पार्टी सीजन 2 एपिसोड नंबर 8 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर देते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे जो वैन होता है ये यहाँ पे मॉन्स्टर को बोल रहा होता है कि तुम लास्ट बंदे हो जो यहाँ पे खड़े हो। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे वैन बोलता है क्योंकि तुम लोग स्लो हो। जिसके बाद मॉन्स्टर बोलता है स्लो। तो यहाँ पे वैन बोलता है कि हाँ तुम लोग स्लो हो, तुम लोग यहाँ पे अपने कैसल के अंदर छुपे रहते हो और यहाँ पे बाहर नहीं आते और ना ही तुम लोग इंसानों को जो हो मारते हो। इसलिए लॉर्ड डेमिस ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें जो हो यहाँ पे सबक सिखाऊं। जिसके बाद यहाँ पे मॉन्स्टर बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो यहाँ पे वैन बोलता है कि मैं वो बंदा हूँ जो यहाँ पे दुश्मनों का खात्मा करता है और मैं जो हूँ एक हीरो हूँ। और ये बोलने के बाद वैन जो होता है यहाँ पे सीधा जो है इस मॉन्स्टर को मार देता है। तभी हम यहाँ पे बहुत सारे जो सेल ड्रैगन होते हैं उनको देखते हैं जो आसमान में उड़ रहे होते हैं। यहीं पे हम टेल्सा को देखते हैं जो एलिसा के पास आई होती है। टेल्सा बोलते कि यहाँ पे खुशबू काफी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे एलिसा बोलते कि ठीक है फिर तुम भी जो हो यहाँ पे हमें जो है ज्वाइन कर लो। जिसके बाद ये जो होती है यहाँ पे बैठ जाती है एलिसा के साइड में और यहीं पे जो एलिसा होती है ये बोल रही होती है कि पहले हम लोग इसी तरह जो है बैठ के खाना जो है खाया करते थे। तो यहाँ पे जो टेल्सा होती है ये बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वैसे जो तुम्हारी कुकिंग है वो जो है बिल्कुल भी नहीं बदली है। तो यहाँ पे एलिसा कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास कुकिंग की स्किल है और इसलिए मेरी स्किल कभी भी जो है नहीं बदलेगी, क्योंकि मैं हमेशा अपनी स्किल को यहाँ इम्प्रूव करती रहती हूँ। तो यहाँ पे टेल्सा कहती है कि तुम बिल्कुल जो रेड है उसका जो पाथ है उसे जो है फॉलो कर रही हो। तो यहाँ पे जो एलिसा होती है ये बोलती कि मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल जो है उनकी तरह बन जाऊँ, रेड की तरह, इसलिए मैं अपनी स्किल को इम्प्रूव करती हूँ और साथ में हीरो के साथ रहती हूँ। तभी यहाँ पे जो टेल्सा होती है ये बोलती कि तुम्हारे हीरो में कुछ गड़बड़ है और यहाँ पे जो एल्बर्ट है उसे भी जो है ऐसा ही लगता है। तभी यहाँ पे एलिसिया बोलती कि मैंने एल्बर्ट को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है ना। तो यहाँ पे टेल्सा कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी एल्बर्ट तुम्हारी बात करता है वो काफी ज्यादा यहाँ प्राउड फील करता है तुम्हारे ऊपर और वो तुम्हें मिस भी करता है। अब एकदम से यहाँ पे जो एस्ट्रेलिया होती है वो शौक में आ जाती है और ये बोलती क्या वो सही में मुझे मिस करता है। तो यहाँ पे टेल्सा बोलती कि हाँ। जिसके बाद एस्ट्रेलिया बोलती कि वैसे मैं भी उसको मिस करती हूँ और मैं भी जो हूँ उससे मिलना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे टेल्सा जो होती है एस्ट्रेलिया को देख रही होती है। जिसके बाद यहाँ एस्ट्रेलिया काफी घबरा जाती है और ये बोलती कि नहीं वैसे नहीं, मैं जो उससे सिर्फ एक दोस्त की तरह मिलना चाहती हूँ, तुम जो है गलत मत समझियो। और ये यहाँ पे कहती कि मैं पानी लाने जा रही हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रेड होते हैं और जो बाकी बंदे होते हैं वो ब्रेड खाने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे जिस लेडी ने ब्रेड बनाया होता है ये बोलती कि तुम लोग ब्रेड खाओ और यहाँ पे जो एंजॉय करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग ब्रेड खा रहे होते हैं। यहीं पे जो रीट होती है वो भी जो ब्रेड को खाती है और ये बोलती है ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तभी यहाँ पे जो व्हाइट ड्रैगन होते हैं वो जो होता है आसमान में घूम रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो विलेजर होते हैं ये बोलते हैं कि आज से पहले हमने व्हाइट ड्रैगन को यहाँ पे जो आसमान में घूमते हुए नहीं देखा है। यहीं पे जो ऋतु होती है ये बोलती है लगता है कोई आ रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम वैन को देखते हैं जो अपनी शील्ड को लेके खड़ा होता है। तभी ऑस्ट्रेलिया आती है और ये बोलती कि ये फेरी किंग की शील्ड है और यहाँ पे तुम इससे जो माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, जो तुम चाहो वो जो है तुम बंदों से करवा सकते हो। तो तुम समझ गए होगे कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे वैन बोलता है कि अगर हम लोग इसका ठीक से इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होगा और हम लोग यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जब्ती करवा सकते हैं यहाँ पे जो है डेमिस की। तभी यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया होती है ये बोलती है कि इस तरह से लोगों से जबरदस्ती भक्ति करवाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसे जो है सील कर देना चाहिए। तभी हम यहाँ पे विलेजर को देखते हैं जो यहाँ पे विलेज की मेयर होती हैं ये बोल रही होती हैं कि हम लोग यहाँ पे जो वैन है उसे जो है एयरशिप देने वाले हैं, लेकिन मुझे काफी ज्यादा गड़बड़ लग रही है। तभी हम देखते हैं कि बाकी बंदे यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गॉबलिंग होता है ये बोलता है कि वैसे तुमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है ना। तो यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ मैंने स्टार्ट किया है और वो काफी ज्यादा प्रॉफिट में है। जिसके बाद गॉबलिंग बोलता है कि तुम्हें पार्टी देनी चाहिए। तो दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा और यहाँ पे ये लोग लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक एल्फ लेडी आ जाती है और ये बोलती है कि तुम लोग कम से कम उस बच्चे की तरह बिहेव तो कर सकते हो ना। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो गोल्डविन होता है वो जो होता है आ जाता है और ये बोलता है कि फाइनली यहाँ पे हमें जो है एयरशिप मिलेगी। तभी यहाँ पे जो चर्च के पादरी होते हैं ये बोलते हैं कि हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पे सेलिब्रेशन तैयार किया है।
तभी यहाँ पे जो हीरो होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये लोग सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, ये जो है टाइम वेस्ट है बस। अब हीरो की ये बात सुन के सारे बंदे शौक में आ जाते हैं। तभी एस्टेलिया यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि यहाँ पे जो वैन हीरो है वो जो है आपकी फीलिंग की कदर करते हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए इसने जो है ऐसा कह दिया। जिसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कोई बात नहीं, मैं जो यहाँ पे जो गॉड डेमिस है उनसे जो है प्रार्थना करूंगा कि आप जो यात्रा है वो यहाँ पे सफल हो जाए। जिसके बाद यहाँ वैन बोलता है लॉर्ड डेमिस तुम जैसे बंदों की जो प्रार्थना है वो नहीं सुनेंगे। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो गोल्डविन होता है ये बोलता है कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, यहाँ पे तुम्हें इस तरह से लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। यहीं पे हम देखते कि जो ओल्ड मैन होता है वो तो शौक में आता ही है, जो बाकी बंदे होते हैं वो भी यहाँ पे शौक में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो वैन होता है ये बोलता है कि मैं यहाँ पे माफी नहीं मांगूंगा, मैं जो हूँ हीरो हूँ और मैंने यहाँ पे जो मॉन्क की ट्रेनिंग है वो ले रखी है और मेरा काम है कि मैं यहाँ पे जो बंदे हैं उनको यहाँ पे सही रास्ता दिखाऊं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा आता है और ये बोलता है कि आपका क्या मतलब है कि लॉर्ड डेमिस हमारी जो प्रार्थना है उसे जो है नहीं मानेंगे। यहाँ पे वैन बोलता है क्योंकि तुम लोग यहाँ पे बिना मतलब का जो जीवन है वो जी रहे हो, तुम लोगों का यहाँ पे कोई लक्ष्य नहीं है, तुम लोग यहाँ पे एक आलसी भरा जीवन जी रहे हो। लॉर्ड डेमिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि तुम लोग यहाँ पे बिना किसी मकसद के जियो। तुम लोगों को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि तुम लोगों को क्या करना है। तुम लोगों को यहाँ पे मेरे साथ मिलके जो डेमन आर्मी है उसे जो है फाइटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों का यही जो है यहाँ पे कर्तव्य है कि तुम लोग यहाँ पे हीरो का जो है साथ दो। यहाँ पे ये बंदे बोलते कि नहीं, हमारा कर्तव्य यह है कि हमें यहाँ पे अपनी जमीन की देखभाल करनी है और हमें अपने बारे में सोचना है। जिसके बाद वैन बोलते कि तुम्हारी जमीन बेकार है। जिसके बाद ये बंदे बोलते कि आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने इस जमीन को ठीक रखने के लिए अपनी जो पूरी जिंदगी है उसे जो है यहाँ पे दाव पे लगाया था और तुम यहाँ कह रहे हो कि यहाँ पे जो ये जमीन है ये जो है बेकार है। आखिरकार तुम जो इतनी बकवास कैसे कर सकते हो, तुम एक हीरो हो और तुम्हें यहाँ पे थोड़ी तमीज से बात करनी चाहिए। जिसके बाद वैन कहता है कि यहाँ पे जो तमीज का जो शब्द है वो जो है इंसानों ने बनाया है, यहाँ पे डेमिस ने उसे जो है नहीं बनाया है, समझे तुम लोग। तभी यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं वैन को देख रहे होते हैं। जिसके बाद वैन बोलता है कि आखिरकार ये लोग हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो टेल्सा होती है ये बोलती है क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है जुलटेनिया को प्यार करते हैं और वो एक अच्छी जिंदगी यहाँ पे जो है जीते हैं। जिसके बाद यहाँ वैन कहता है इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा और ये यहाँ पे शील्ड का इस्तेमाल करने वाला होता है। यहाँ पे एस्टेलिया बोलती कि नहीं, तुम्हें जो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पे जो परी वाली लड़की होती है ये बोलती कि यहाँ पे जो वैन है वो जो है ठीक कर रहा है और जो भी ये करेगा मैं उसमें इसका साथ दूंगी। और ये बोलने के बाद यहाँ पे जो परी वाली लड़की होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे सभी के ऊपर हमला कर देती है। तभी यहाँ पे जो एस्टेलिया होती है ये गोल्डन को बोलती कि तुम्हें यहाँ पे इसको रोकना चाहिए। तो यहाँ पे गोल्डन बोलता है कि अगर ये जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं लेगा तो आखिरकार ये हीरो कैसे बन पाएगा। अगर कुछ लोग मर भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बदले में यहाँ पे जो वैन है वो जो है पावरफुल हो रहा है। जिसके बाद वैन यहाँ पे कहता है कि ये जो है फेरी जो किंग है उसकी जो है शील्ड है और मैं तुम सबसे कहता हूँ कि तुम सभी मेरे साथ मिल जाओ और यहाँ पे डेमन से फाइटिंग करो और यहाँ पे जो शील्ड है वो जो है तुम सभी को यहाँ पे जो है पावर देगी ताकि तुम सभी मेरे साथ जो है खड़े हो पाओ। चलो मेरे साथ खड़े हो जाओ और यहाँ पे जो है फाइटिंग करो डेमन लॉर्ड के खिलाफ। और ये जैसे ही शील्ड का इस्तेमाल करने वाला होता है तभी यहाँ पे एकदम से कुछ जो वाइन होते हैं वो आते हैं और इसको पकड़ लेते हैं और यहीं पे हम देखते कि ये कोई और नहीं, यहाँ पे यंत्रा होती है जो इसको पकड़ लेती है और ये बोलती कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। यहीं पे जो वैन होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो यहाँ पे यंत्रा कहती है कि मैं एक एल्फ हूँ जो यहाँ पे रहती हूँ और तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा हीरो जो माइंड कंट्रोल मैजिक है वो करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वैन होता है ये बोलता है कि अब तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के बाद जो वैन होता है वो यहाँ पे यंत्रा के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पे यंत्रा अपने जो वाइन होते हैं वो इसके ऊपर फेंकती है, लेकिन यहाँ पे ये जो होता है उनको काट देता है। यहीं पे सभी गाँव वाले यहाँ पे जो होते हैं भाग रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वैन यंत्रा के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो डैनियल होता है वो जो होता है आ जाता है और यहाँ पे वैन को एक लात मारता है। जिसके बाद वैन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी यहाँ पे यंत्रा कहती है कि अगर ये हीरो है तो ये जो हीलिंग मैजिक का यूज कर सकता है। यहाँ पे डैनियल कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या कर सकता है। और जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो वैन होता है वो खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और जिसके बाद हम देखते हैं यहीं पे डैनियल भी जो होता है इसके ऊपर हमला करता है और यहाँ पे इसको जो एक घूसा मार देता है। तभी हम देखते हैं कि वैन यहाँ पे डैनियल का जो हाथ होता है वो जो होता है पकड़ लेता है और यहाँ मैजिक का इस्तेमाल कर देता है और एकदम से डैनियल को यहाँ पे जो होता है दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी यहाँ पे जो वैन होता है ये बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होगा। यहीं पे डैनियल कहता है कि ऐसा कौन सा हीरो होता है जो अपना दर्द किसी और बंदे को यहाँ पे दे दे। जिसके बाद यहाँ पे वैन बोलता है कि तुम मेरे लिए सही अपोनेंट हो, क्योंकि इससे पहले मैं हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही तुम
मिले मुझे और मैंने जो है एकदम से हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर दिया। मुझे लगता है कि मेरी जो स्किल है वो भी जो है यहाँ पे इंतजार कर रही थी तुम्हारा, ताकि तुम आओ और यहाँ पे मेरी स्किल को एक्टिवेट कर दो। तभी यहाँ पे डैनियल कहता है कि आखिरकार कौन सा हीरो होता है जो अपना दर्द दूसरों को देता है। तो यहाँ पे वैन कहता है कि ये डेमस की मर्जी है जिसने मुझे हीरो बनाया है, इसलिए मैं उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं चल सकता हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वैन जो होता है हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पे ड्रैगन्स आ जाते हैं इसके पास और ये बोलते कि तुम ही वो बंदे हो जिसने हमारा जो खजाना है वो चुराया है और तुमने हमारा जो भाई है उसको जो है मारा है, हम जो है तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे वैन कहता है ये लोग मेरी जो शील्ड है वो लेने आए हैं। यहाँ पे जो ड्रैगन होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये विलेज के ऊपर ही हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे यंत्रा विलेजर को जो है बचा रही होती है। यहाँ पे यंत्रा बोलती कि ये काफी गलत हुआ, ये ड्रैगन यहाँ पे जो विलेज है उसे जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमें जो है इन्हें रोकना पड़ेगा। तभी हम देखते कि वैन यहाँ पे जो डैनियल होता है उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे डैनियल जो है इसको एक लात मारता है और डैनियल बोलता है कि तुम एक हीरो हो और तुम्हें यहाँ पे जो लोग हैं उनको जो है बचाना चाहिए। तो यहाँ पे वैन बोलता है कि ये सब लॉर्ड डेमिस का कहना है और उन्होंने ही जो है इन ड्रैगन को भेजा है ताकि ये लोग यहाँ पे जो लैंड है उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दें। और जब एक बार ये लोग जमीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो यहाँ पे बंदे पागल हो जाएंगे और वो लोग मेरा साथ जरूर देंगे। तभी हम देखते कि यहाँ पे डैनियल जो होता है हमला कर देता है वैन के ऊपर, लेकिन वैन फिर से इसको पकड़ लेता है और यहाँ पे अपना दर्द डैनियल को दे देता है और जिसके बाद ये यंत्रा के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते कि हमारा जो रेड होता है वो आ जाता है और वो यंत्रा को बचा लेता है और रेड सीधा यहाँ पे जाता है वैन के पास और उसका जो यहाँ पे शील्ड होता है वो जो होता है अपने हाथों में यहाँ पे जो है ले लेता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि वैन यहाँ पे जो हमला कर देता है रेड के ऊपर, लेकिन रेड बच जाता है। पे जो रेड होता है वो वैन की सीट लेता है और यहाँ पे जो भागना शुरू कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वैन से काफी दूर आ जाता है और ये रुक जाता है और यहाँ पे समझ जाता है कि जो ड्रैगन है वो जो है शील्ड के लिए ही आया है। तभी यहाँ पे जो रेड होता है वो जो होता है यहाँ पे स्पाइडर को थैंक यू बोलता है और ये बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं जो यहाँ पे आ पाया। तभी हम देखते कि ड्रैगन यहाँ पे हमला करने वाला होता है रेड के ऊपर। तभी एकदम से ये जो होता है रुक जाता है क्योंकि ड्रैगन को यहाँ पे महसूस हो चुका था कि कोई बंदा आ रहा है। तो यहाँ पे ड्रैगन बोलता है लगता है कि कोई बंदा आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेड बोलते हैं कि वो हीरो है और हम लोग जो है तुमसे फाइटिंग करने नहीं आए हैं, मैं जो हूँ तुमको ये शील्ड वापस करने आया हूँ, मुझे पता है कि तुम इसी के लिए आए हो। तो यहाँ ड्रैगन बोलता है कि ये शील्ड हमारा जो है ट्रेजर है। तो यहाँ पे रेड बोलता है कि मुझे मालूम है कि ये तुम्हारा ट्रेजर है, इसे जो है वापस ले लो। जिसके बाद ड्रैगन जो है यहाँ पे शील्ड को वापस ले लेते हैं और ये जो होते हैं चले जाते हैं। तभी हम देखते कि वैन यहाँ पे जो है रेड के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन रेड बच जाता है। जिसके बाद ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो रेड होता है वो वैन की तलवार को दबा देता है और यहाँ पे रेड बोल रहा होता है कि अगर तुम अपनी तलवार को ना हिला पाओ तो तुम जो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुमने अपने ब्लेसिंग के ऊपर तो काम कर लिया, लेकिन तुमने अपनी जो तलवारबाजी है उसके ऊपर काम नहीं किया। तो यहाँ वैन बोलते हैं कि जो तलवारबाजी है वो जो है यहाँ पे इंसानों ने बनाई है और यहाँ पे मेरी जो पावर है वो जो है यहाँ पे लॉर्ड डेमिस ने दी है और यहाँ पे तुम्हारी तलवार मेरी पावर के आगे नहीं टिक सकती। अगर मैं अपनी तलवार को नहीं निकाल सकता बाहर तो मैं अपना मैजिक यूज करूंगा यहाँ पे जो इसको बाहर निकालने के लिए। और ये करने के बाद यहाँ पे जो वैन होता है वो तलवार को बाहर निकाल लेता है। यहीं पे रेड बोलता है कि मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ पे कोई बंदा अपनी तलवार को बाहर निकालने के लिए वो जो है मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हो। यहाँ पे वैन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जो समय है उसको जो है बर्बाद कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तुम जो इस बात को भूल रहे हो कि जो हीरो है वो जो पूरी रात यहाँ पे लड़ाई कर सकता है बिना जो है थके। यहीं पे रेड बोलता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैन जैसे ही साइड में मुड़ता है यहाँ पे जो ऋतु होती है वो आती है और इसके मुंह पे एक जो गुस्सा होता है वो मार देती है। अब ऋतु का गुस्सा खाने के बाद यहाँ पे जो वैन होता है वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। तभी रेड बोलते हैं कि हमें चलना चाहिए इससे पहले कि इसकी पार्टी आ जाए और हमें देख ले, और ये दोनों चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वैन होता है वो खूनम खून पड़ा होता है और ये बोलता है लगता है कि मैं मर गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे हीरो का काम होता है कि वो बुराई से लड़े ना कि जीते। लेकिन तभी इसके आगे जो परी हुई लड़की होती है वो आ जाती है और ये यहाँ पे वैन को जो है उठाने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ वैन समझ जाता है कि मैं जिंदा हूँ और ये उठते ही यहाँ पे अपने ऊपर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। और जिसके बाद वैन यहाँ पे जो है खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि ये जो है मेरा रोल था, लेकिन मैं यहाँ पे उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मैं जो हूँ उसको मार डालूंगा। दोस्तों यहीं पे जो वीडियो होती है वो खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा और यहाँ पे जो वीडियो है उसे जो है और भी ज्यादा लंबी करने की कोशिश करूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।